अगर आप नई ग्रैंड विटारा लेने का प्लान कर रहे हो और आपने प्लान किया है कि भाई मुझे बेस वेरिएंट खरीदना है, तो मैं बोल रहा हूँ भाई मत लो ग्रैंड विटारा जैसी दिखने वाली गाड़ी लो जो कि टोयोटा डीलरशिप के अंदर मिल जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ भाई अर्बन क्रूजर हाई राइडर की। ये ई वेरिएंट मेरे पास खड़ा हुआ है, बट ये देखने में कुछ अलग लग रहा होगा, उसके बारे में बता दूंगा। यहाँ पे किट एक्स्ट्रा लगाई गई है डीलरशिप एंड से, वो किट कौन सी है, क्या क्या मिलेगा उसके अंदर, प्राइस क्या है, वो भी बात करेंगे। साथ ही में इस वीडियो के अंदर मेन बात करने वाले हैं कि कैसे ये ग्रैंड विटारा से अलग है, क्या कुछ एक्स्ट्रा ऑफर करती है ग्रैंड विटारा से, और क्यों आपको ग्रैंड विटारा को छोड़ के इस अर्बन क्रूजर हाई राइडर को लेना चाहिए, जो कि दोनों सेम ही गाड़ी है। वो सारे डिफरेंस भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप चाबी देखोगे तो बेस वेरिएंट के अंदर जो चाबी है ना, वो आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पे मिलने वाली है, जिसके अंदर सामने की तरफ 2 बटन्स आपको मिल जाते हैं, पीछे की तरफ टोयोटा का लोगो दिया गया है। हालांकि ये वाली चाबी मारुति की मोस्टली कार्स के अंदर आपको जो देखने को मिल जाती है, तो चाबी में कोई फर्क नहीं है। और वैसे आपको चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कीलेस एंट्री मिलती है, रुक सेंसर दोनों तरफ मिलते हैं, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि ये जो है इसका सबसे बेस वेरिएंट है, जो कि ई के नाम से देखने को मिलता है, और ये डायरेक्ट कॉम्पीट करता है ग्रैंड विटारा के सिग्मा वेरिएंट से, और यहाँ पे ये ई वेरिएंट के नाम से आता है। बट जो प्राइसिंग है इस पर्टिकुलर वेरिएंट की, वो मैं आपको सबसे बताता हूँ। 10.89 लाख एक्स शोरूम ये पर्टिकुलर वेरिएंट कॉस्ट करता है। अगर आपको ऑन रोड प्राइस जानना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और देखो जो इसके ऊपर किट लगी हुई है, उसका प्राइस मैं आपको पहले से अलग से ही बता देता हूँ। 32,000 की जो किट है, ये इस पर एक्स्ट्रा लगाई जाएगी। कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं है, वो भी मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा कि क्या कुछ यहाँ पे मिल रहा है। बट ओवरऑल एज अ कार की बात करते हो, सेम चेसी, सेम सस्पेंशन सेटअप, सेम ऑलमोस्ट 99% चीज़ें आपको सेम मिलती हैं। जो अंतर रहेगा वो कहीं ना कहीं फ्रंट लुक का आपको देखने को मिलता है, अगर आप ग्रैंड विटारा और इस अर्बन क्रूजर हाई राइडर को जो है साइड बाय साइड कंपेयर करते हो। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो सामने की तरफ टोयोटा का लोगो मिल जाता है। ग्रिल वगैरह जितना भी रहेगा वो सारा कुछ पियानो ब्लैक ही आने वाला है। बट जैसे कि ऊपर ये क्रोम वगैरह देख पा रहे हो, ये कंपनी फिटेड है। जो अलग एसेसरीज का पार्ट है वो ये आप नीचे की तरफ यहाँ साइड में देखो। देन ये फ्रंट में आपको जो ये लिप अलग से मिल रही है, ये एक्स्ट्रा जो एसेसरीज का पार्ट है वो देखने को मिलता है। हालांकि जो हेडलैम्प वगैरह है वो सेम है, सिंगल प्रोजेक्टर के अंदर दे रखे हेलोजन सेटअप मिलेगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ इंडिकेटर्स एंड DRS अलग अलग आपको जो देखने को मिल जाते हैं। गाड़ी कभी ख़राब हो जाए, टो करना चाहते हो, तो उसका जो ऑप्शन है वो आपको अलग से मिलता है। यहाँ पे आपको जो ये ऑप्शन है वो दिया गया है, इसको निकाल के आप जो गाड़ी को टो कर सकते हो। बोर्ड वगैरह दोनों गाड़ियों का सेम मिलता है। अब अगर आप इधर से देखोगे गाड़ी को, तो गाड़ी कुछ इस तरीके की दिखती है, जहाँ पे कुछ चीज़ें अलग हैं, जैसे कि ये साइड वाला जो हिस्सा है वो अलग मिलता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको दरवाज़ा खोल के दिखाऊं तो ये पूरा अंदर तक आपको देखने को मिलता है, और बाहर से तो कहीं ना कहीं गाड़ी की जो लुक है वो थोड़ी सी बोल्ड और थोड़ी सी जो चौड़ापन है गाड़ी का, वो इस किट की वजह से बढ़ जाता है और थोड़ी सी अलग कहीं ना कहीं दिखती है। जो लोग बाहर से आफ्टर मार्केट कराना चाहते हैं इस वाले काम को, टोयोटा अपने एंड या डीलरशिप एंड से जो है ये वाली चीज़ ऑफर कर रहा है। बाकी गाड़ी के जो व्हील्स वगैरह वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क एक चीज का आएगा, सुजुकी का लोगो वर्सेस टोयोटा का लोगो। इन दोनों का कोलैब अलग सा ही चल रहा है मार्केट में। अब इनकी जो ईवी आ रही है इबेला, वो भी कहीं ना कहीं देखो मारुति सुजुकी ई विटारा की कॉपी आप एक तरीके से बोल सकते हो। तो कॉपी है क्या है वो आप खुद से डिसाइड कर लेना, बट मैं रेफरेंस दे दिया है। बाकी जो टायर साइज वगैरह है 215, 60, 17, 17 इंच का जो अलॉय का साइज है वो यहाँ पर मिलता है। आगे पीछे दोनों तरफ बेस वेरिएंट से जो डिस्क ब्रेक है वो मिल जाते हैं। और गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस रहेगा वो सेम है। ग्रैंड विटारा के अंदर 210 mm का आता है, यहाँ पे भी 210 mm का जो है मिलता है। एक मिथ और आपकी क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो के थ्रू, वो ये गाड़ी सेम मारुति के प्लांट में ही बन रही है। टोयोटा का इसमें 1 रुपये का लेना देना नहीं है। सिर्फ लेना देना है तो सिर्फ टोयोटा के लोगों का और डीलरशिप का। अदरवाइज मारुति ही इसको बना रही है, मारुति मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ मारुति ही इस गाड़ी का कर रही है। तो ये मत समझना कि टोयोटा का यहाँ पे कोई हाथ है या कुछ इसमें अलग होगा। बिल्ड क्वालिटी वगैरह ऑलमोस्ट डिट्टो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। देन देखो बेस वेरिएंट के जो मिरर्स उसमें आते हैं ग्रैंड विटारा और इसमें सेम है, पियानो ब्लैक मिलते हैं। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है, बट फोल्ड वगैरह वो आपको मैनुअली हाथ से जो है इस तरीके से करने पड़ेंगे। A+, B+ और C+ वगैरह हैं वो सारे बॉडी कलर के अंदर दिए गए हैं। रूफ वगैरह सारी प्लेन जो है मिलती है। हालांकि देखो जो अपने डोर हैंडल्स वगैरह है वो नॉन पेंटेड रहेंगे, रुका सेंसर वगैरह ज़रूर से मिल जाता है। अब आ जाते हैं इधर की तरफ। अगर आप इधर से देखोगे तो टेल लाइट्स वगैरह देख लो, LED सेटअप है। अर्बन क्रूजर हाई राइडर यहाँ पे मेंशन करा गया है। लाइट वगैरह यहाँ पे देख लो। देन नीचे भी अगर आप इस तरफ देखोगे, यहाँ पे भी ये अलग से जो ये पार्ट है वो इस एसेसरीज का हिस्सा है। अगर आप 32,000 देते हो तो यहाँ पे ये पीछे अलग से जो सेक्शन है वो आपको मिलेगा। देन अर्बन क्रूजर हाई राइडर यहाँ पे मेंशन करा गया है, नियो ड्राइव और ई
नियो ड्राइव का क्या मतलब है, इस गाड़ी के अंदर एक 48 वोल्ट की जो छोटी वाली लिथियम आयन वाली बैटरी है ना, वो यहाँ पे प्लेस करी गई है, जो कि आप देख पा रहे हो सीट के नीचे। अब इसका काम सिंपली इतना है कि ये गाड़ी को एक्सेलरेशन में सपोर्ट करती है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का जो एडवांटेज है वो मिल जाता है, और तीसरा एडवांटेज ये है कि ये इंजन को थोड़ा सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी है ओवरऑल इंजन की वो थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप सेगमेंट में एलिवेट की बात कर लो, या फिर आप किया सेल्टॉस की बात कर लो, क्रेटा की बात कर लो, जितने भी 1.5 एन इंजन के साथ में आती हैं, वहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी लगभग 15-14 के आसपास मिलती है। वहीं इस गाड़ी के पास में एडवांटेज ये है, ये कंपनी 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज क्लेम कर रही है और 18 के आसपास एवरेज मिल जाता है। अब इंजन भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ लगे हाथ, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इंजन वगैरह कैसा है। हालांकि ये इंजन मारुति मोस्टली अपनी 90% कार्स के अंदर जो है ऑफर करती है। ये देखो भाई, ये इसका 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 101 bhp की पावर और 139 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो निकालता है। और फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह मैंने आपको बताई दी। बाकी बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट वगैरह का ऑप्शन, वॉशर वगैरह डालना है वो आप इधर से जो है डाल सकते हो। बाय द वे, ऊपर की तरफ जो इंसुलेशन है वो भी मिल जाती है, और इतना स्मूथ इंजन है कि भाई आपको इंजन की जो साउंड है उसका तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। अब आते हैं अंदर की तरफ। अंदर क्या कुछ है देखो, अगर आप सीधा सीधा ये पूछोगे कि क्यों मैं ग्रैंड विटारा छोड़ के इसकी तरफ आऊँ, तो मैं आपको एक नहीं 3 एडवांटेज बताए। तो पहला, अगर आप ग्रैंड विटारा का सिग्मा वेरिएंट लोगे तो आपको यहाँ पे जो ये हाइट एडजस्टमेंट सीट है, जिससे आप सीट को ऊपर नीचे कर सकते हो, नहीं मिलेगा। दूसरा प्लस पॉइंट, यहाँ पे स्पीकर, फ्रंट में 2 स्पीकर्स आ जाते हैं, जो कि ग्रैंड विटारा के बेस वेरिएंट के अंदर नहीं मिल रहे। तीसरा रीजन, अगर आप इधर देखते हो तो यहाँ पे ये वैनिटी मिरर जो है दिया जाता है, जबकि ये वाली चीज उधर अगर आप ग्रैंड विटारा लेने जाते हो, सिग्मा वेरिएंट खरीदते हो, नहीं मिलती है। तो ये 3 रीजन तो मैंने आपको यहीं पे बता दिए। बाकी और भी कुछ रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले काम करते हैं, बटन को करते हैं प्रेस। MID वगैरह पे नजर डाल लो भाई, इस तरीके का ओवरऑल सेटअप है। यहाँ पे जो एवरेज वगैरह है, लो फ्यूल वार्निंग, टाइम क्या हो रहा है, आउटसाइड टेम्परेचर, ये सब कुछ मिल जाता है। टॉगल करना है तो वो आप इजीली यहाँ से जो है इस तरीके से, ट्रिप A आई थिंक ये लो फ्यूल वार्निंग हटेगी तो तब कुछ दिखाएगा, इस तरफ से जो है टॉगल कर सकते हो। अभी मुझे लग रहा है इसमें कुछ इशू है जिस वजह से काम नहीं कर रहा है, अदरवाइज यहाँ पे ट्रिप A, ट्रिप B, ओडो, ये सारी कुछ आप चीजें देख पाओगे। देन यहाँ पे बात करें वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं। स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करूँ, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, जबकि अगर आप सेम टाइम पे ग्रैंड विटारा की बात करते हो तो वहाँ पे सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं दिया जाता है। ऑटोमेटिक AC है वो उसमें भी मिल रहा है, यहाँ पे भी है। बाकी ये सारी चीज़ें देख लो, ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे जो आइडल स्टार्ट स्टॉप है वो सारी चीज़ें। देन नीचे की तरफ 12V का पावर सॉकेट, 120 वाट मैक्सिमम डिस्चार्ज आउटपुट जो है ये दे सकता है। देन यहाँ पे फ़ोन वगैरह रख सकते हो, और गाड़ी आपको ऑफर करती है ये 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, और ये ट्रांसमिशन ब्रेजा इसके अंदर CRs जो आया करती थी, या जिमनी स्पेशली, और मल्टीपल कार्स जितने भी 1.5 NA इंजन के साथ में मारुति के पास अवेलेबल है, वो सेम ही यहाँ पे जो है ऑफर किया गया है। चाबी रखना है वो आप इस तरीके से यहाँ पे रख सकते हो, 2 कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक वगैरह यहाँ पे है। आर्मरेस्ट लेदर रैप के अंदर मिलती है, एडजस्टमेंट है, और साथ में जो स्टोरेज है वो भी आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो। उसके अलावा देखो, एक और चीज़ बढ़िया लगेगी ग्रैंड विटारा से, वो है कलर इंटीरियर। यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड ब्लैक कलर के अंदर है, सिर्फ जो ये सिल्वर टचेस हैं वो मिल जाते हैं, जबकि ग्रैंड विटारा के अंदर मैरून इंसर्ट्स भी मिलते हैं। कंपेयर टू अगर आप इस वाले सेक्शन को देखोगे, डोर वाले सेक्शन को देखोगे, तो आपको नजर आएगा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। बाकी ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा फैब्रिक रैप दिया गया है, चारों पावर विंडोज हैं, यहाँ पे मिरर्स वगैरह को कंट्रोल कर पाते हो। सीट वगैरह मैंने आपको दिखा दी, और जैसे कि नई अपडेटेड वाली है तो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है, और साथ में जो सीट बेल्ट है वो एडजस्टेबल आपको जो है यहाँ पे दी गई है। तो ये सब कुछ यहाँ पे मिलता है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे की तरफ, पीछे कुछ चेंज है कि नहीं, या फिर सारा कुछ सेम ही रखा गया है। आओ भाई, पीछे की तरफ जैसे ही आओगे तो देखो गाड़ी में स्पेस दोनों के अंदर सेम मिलता है, स्पेस में कैसा भी फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे ये पूरा सॉफ्ट टच दिया गया सेम फैब्रिक के अंदर, पावर विंडो का स्विच, डोर लीवर। देन उसके अलावा ऊपर की तरफ बात करें तो इंडिविजुअल जो हेलोजन लाइट्स हैं वो दे रखे हैं, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटू वगैरह यहाँ पे मिल ही जाता है। सेम केस अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें सेम जो है रखी गई हैं। पीछे की तरफ AC वेंट्स मिल जाते हैं, नीचे कुछ स्टोरेज आपको दे रखी है, और अगर आप फ्रंट का डैशबोर्ड वगैरह देखते हो तो इस तरीके का दिखता है। अगर आप टोयोटा के लोगों को छुपा लेते हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा ये अर्बन क्रूजर हाई राइडर है या ग्रैंड विटारा है। तो ये चीज़ के बारे में क्लियर है। देन आर्मरेस्ट बेस वेरिएंट से आ रही है, 2 कप होल्डर्स बेस वेरिएंट से आ रहे हैं, आइसोविक चाइल्ड सीट एंकर्स बेस वेरिएंट से आपको यहाँ पे जो है
मिल रहे हैं। तो गाड़ी में जो एक्टिव सेफ्टी वाली चीज़ें हैं वो प्रॉपर दे रखी है, उसमें कैसी भी कटौती टोयोटा ने जो है यहाँ पे नहीं की है। या फिर आप मारुति की बात कर लो, क्योंकि इस गाड़ी में 99 क्या आप 99 पॉइंट समथिंग कुछ कर लो, वो सारी चीज़ें मारुति की हैं। टोयोटा का तो सिर्फ इस पर लोगो लगा हुआ है। तो ये सब कुछ हो गया। देन मैंने बूट वगैरह नहीं दिखाया था, तो बूट वगैरह और दिखा देता हूँ। बटन दबाओ, यहाँ पे आप देख लो 373 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है वो यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। बाकी अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये पूरा कवर्ड है। यहाँ पे जो पंचर रिपेयर किट का सॉल्वेंट है वो मिल रहा है, टूल किट वगैरह यहाँ पे हैं। तो ये सब कुछ दिया गया है इधर की तरफ। देन यहाँ पे साइड में स्टोरेज मिल जाती है, लाइट वगैरह अगर आपको लगवानी है वो लगवा सकते हो। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें नहीं हैं, सेम हुक आपको यहाँ पे भी जो है मिल जाता है। अगर आपको बूट बढ़ाना है तो एक काम कर सकते हो, सीट इजीली जो है फोल्ड हो जाती है। हालांकि एक चीज़ मैंने आई थिंक आपको नहीं दिखाई सीट फोल्ड से रिलेटेड, वो ये कि क्या इसके अंदर आप 2 स्टेप में सीट को रिक्लाइन कर पाते हो। तो ये पहला स्टेप है, ये 2 स्टेप। तो ये मैक्सिमम पोजीशन है जहाँ तक ये सीट रिक्लाइन होती है। इस सीट पे कंफर्ट आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रॉपर कंफर्ट ड्रिवन आपको गाड़ी चाहिए, तो ये गाड़ी आपको इतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं ऑफर करेगी इन कंपेयर टू अगर आप रियर सीट की बात करते हो। तो ये सब कुछ है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में। अगर आप ग्रैंड विटारा का सिग्मा वेरिएंट छोड़ के इस ई वेरिएंट की तरफ आते हो, प्राइस क्या है, फीचर्स वगैरह कैसे हैं, कैसे ये अलग है ग्रैंड विटारा से, सारा कुछ बता दिया। किट में क्या कुछ मिलने वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ और, अगर आप वारंटी वगैरह की बात करते हो तो आज की डेट में यहाँ पे आपको जो है 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो टोयोटा की तरफ से जो है ऑफर करी जा रही है। अगर आपको एक्सटेंड कराना है तो अप टू 6 ईयर्स तक आप जो है इसकी वारंटी वगैरह को एक्सटेंड करा सकते हो। मुझे लगता है बहुत वैल्यू फॉर मनी डील है। अगर आप आज की डेट में ग्रैंड विटारा को छोड़ के इस अर्बन क्रूज़र के ई वेरिएंट को यहाँ पे खरीदते हो, आपको बहुत सही जो है ये पर्टिकुलर वेरिएंट लगने वाला है। बाकी आपको कैसा लगा ये पर्टिकुलर वेरिएंट और ये स्पेशली अर्बन क्रूज़र हाई राइडर, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बता सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से लिख देना, मैं ज़रूर से बता दूंगा। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।